नमस्कार, आप देख रहे हैं आत्मा चैनल और मैं हूं जसप्रीत। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बात की थी रिलेशनशिप में आने वाले इश्यूज़ की, क्यों आते हैं, उनका टेंडेंसी क्या है, उस पर हमने बात की और साथ के साथ छोटी मोटी जो रेमेडी थी वो भी हमने आपके साथ साझा की। रिलेशनशिप में अक्सर हर कोई परेशान होता है। कोई बोलता है कि मेरा पार्टनर टॉक्सिक है, कोई बोलता है मेरा पार्टनर मुझे फ्रीडम नहीं देता, कोई बोलता है कि मुझे अपने पार्टनर को से टाइम चाहिए बट वो टाइम नहीं देता। 100 तरह की प्रॉब्लम जो कि रिलेशनशिप में आती हैं, क्यों आती हैं, कैसे आती हैं, उसकी हमने बात की थी साउंड सिस्टम से। आधे नाम पिछली बार हो गए थे बट नाम की लिस्ट इतनी बड़ी है, तो जैसे कमेंट्स में आपने हमको बताया और हमने भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कोशिश की है और नाम लेके आए हैं हम आपके सामने। आज और भी नामों की बात करेंगे। आप मेक श्योर कीजिए कि अगर आपके नाम इन साउंड से आते हैं तो आप एक बार सर से कंसल्ट जरूर करें, और इनका जो सोशल मीडिया हैंडल है वो नीचे प्रोवाइड करवाया गया है। तो स्वागत कर लेते हैं सबसे पहले सर का। नमस्कार सर। नमस्कार जी मैम। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आप बताइए। बढ़िया सर। जैसे हमने पिछले एपिसोड में बात की साउंड सिस्टम की, नाम के आगे क्या लगता है, नाम के पीछे क्या आता है, मतलब कौन सी आवाज आती है। जैसे कॉमन नेम है सरदारों में खास करके होता है ऑलमोस्ट मनप्रीत, जसप्रीत, मनीषा, जस्ट ऐसे नाम होते हैं जो MAN से साउंड करते हैं। तो उनकी टेंडेंसी क्या है जी? पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू व्यूवर्स कि आपने बहुत अच्छा प्यार दिया हमारी लास्ट वाली वीडियो को, साउंड वाली, और आपने अपने कमेंट्स दिए और फ़ोन के ऊपर भी आपने बताया कि कुछ और साउंड के बारे में बताया जाए। तो इसीलिए फिर आज हमने फिर वो साउंड को, वो वाले एपिसोड को कंटिन्यू आगे करते हुए कि आपको कुछ और साउंड के बारे में बताया जाए कि आपके नेम के अंदर अगर ये वाली साउंड आती हैं तो वो आपको क्या टेंडेंसी की तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तो जैसे मैम ने अभी बोला है कि मन की साउंड, जिसके नाम के अंदर MAN की प्रोमिनेंट साउंड अगर आती है, अगर ये किसी फीमेल के नेम के अंदर आती है तो ध्यान से इस चीज़ को समझना। अगर फीमेल के नेम के अंदर आती है तो उसको वेरी अर्ली एज के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है, चाहे वो अपने घर में सबसे बड़ी है, मिडल में है या छोटी है। मतलब हालात ऐसे हो जाते हैं या सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाएंगे कि उसको बहुत अर्ली एज के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है, या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेती है या उसको मिल जाती है। तो कारण इसके पीछे कुछ भी हो सकता है। जिसके अंदर मन की साउंड MAN कि मैन की साउंड बोलो या मन की साउंड बोलो, जिसके अंदर प्रोमिनेंट आती है, जेंट्स के लिए भी मैं बताता हूँ। अगर तो फीमेल है तो उसके अंदर बहुत अर्ली एज में उसको मिल जाती है, अगर मैन के अंदर है तो उसको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है। लेकिन फीमेल के अंदर जो मैंने देखा है अपनी रिसर्च के अंदर कि इसको बहुत अर्ली एज के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है, घर की हो, बाहर की हो, बिजनेस की हो, काम की हो, जॉब की हो, या बहुत अर्ली एज में ये पैसा कमाना शुरू कर देती हैं, या जॉब पे या बिजनेस पे, कुछ भी हो सकता है। तो नेम के अंदर अगर एग्जांपल लें जहाँ पे मन की साउंड आती है, जैसे मंजू, मनीषा, मनदीप, मनप्रीत, जहाँ पे प्रोमिनेंट साउंड अगर आती है वहाँ पे उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी अर्ली एज के अंदर मिल जाती है। आपने ये बताना ज़रूर है कि आपको ऐसा फील हो रहा है, या आपके नियर एंड डियर के अंदर अगर कोई मंजू, मनीषा, मनदीप, मनप्रीत अगर ऐसे कोई नेम है कि आप नोटिस करो, या आपका खुद का नेम है तो उसके साथ ऐसा घटित हुआ है या हो रहा है, ये आपने ज़रूर बताना है जी। और बात करें जैसे किसी के नाम के पीछे अक्स लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? जैसे आकाश हल्की फुल्की टोन देता है जैसे, और जैसे बख्शी, बख्शीश, ऐसे नाम जो AKS के साथ रिलेट करते हैं। हाँ, ये आपने एक साउंड कहाँ से क्रिएट करी मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिसके नेम के अंदर AKS अगर साथ साथ आता है, AKS अक्स की जहाँ पे साउंड आती है, तो ऐसा पर्सन, इसकी फैमिली लाइफ के अंदर इश्यूज कोई ना कोई चलते ही रहते हैं जो कि जल्दी सॉर्ट आउट नहीं होते।
कैरियर के अंदर ये फिर भी कुछ सही रहता है या पैसा ये कमा लेता है, रिच हो जाता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इसकी फैमिली लाइफ के अंदर इश्यूज जो हैं वो ज़रूर क्रिएट रहते हैं। रिलेशनशिप का इशू अगर मैं बोलूँ तो ये इसको मतलब अट्रैक्ट करता है, जहाँ पे AKX अगर जहाँ पे आ रहा है, जैसे बख्शी के अंदर AKS है, अक्षित AKS है, ऐसे कई नेम हैं जिसके अंदर अगर वहाँ पे साथ साथ अगर ये आता है, उसकी साउंड जो है उस पर्सन के नेम के अंदर प्रोमिनेंट आती है, तो उसको ये वाली चीज़ों से जूझना पड़ता है। फैमिली लाइफ के अंदर इशू, रिलेशनशिप का इशू, कैरियर में ये फिर भी अच्छा कर जाता है क्योंकि इसका माइंड क्रिएटिव होता है, बट इसके रिलेशनशिप इशू और फैमिली लाइफ के अंदर इश्यूज बहुत रहते हैं। एक नेम और मैं ऐड करता हूँ इसके साथ, एक और साउंड है जो इससे रिलेट हो रही है, तो एकदम से मेरे माइंड में आई देव की साउंड, DEV, जहाँ पे ये बिल्कुल प्रोमिनेंट देव का अगर नेम आता है तो वहाँ पे भी ये सेम फीचर्स काम करता है कि उसकी फैमिली लाइफ के अंदर इश्यूज जो हैं वो आते हैं, उसको रिलेशनशिप का इशू क्रिएट करता है, कैरियर में ये फिर भी अच्छा कर लेता होता है कि अगर जिनके नाम के पीछे देव लगता हो तो उनकी फैमिली लाइफ बने ही ना, कहीं कोई ऐसा भी होता है। जस्ट एग्जाम्पल बहुत बड़ा है, मुझे शायद उनका नाम लेना नहीं चाहिए, बट रामदेव बाबा की बात करते हो जहाँ पे देव आएगा वहाँ पे ये चीज़ को अट्रैक्ट जरूर करेगा। आपने जो नाम लिया है वो भी आप उनकी फैमिली लाइफ को आप देख लो या एनालिसिस कर लो, या जिसके साथ भी देव की साउंड प्रोमिनेंट रहती है, देवकरण या दिव्य, कुछ भी देव, DEV, जहाँ पे ये साथ साथ आएगा तो ये प्रॉब्लम देगा। तो इसी से आपको कितनी ज़्यादा नॉलेज बढ़ जाएगी, आप अपने नेयर एंड डेयर पे देख सकोगे कि किसके नेम में कौन सी साउंड आ रही है, उसकी लाइफ में कैसा प्रॉब्लम आ रहा है। जो प्रॉब्लम उसके नेम से आ रही है, आप मतलब चाहे कुछ भी रेमेडीज कर लो या कैसा भी आप कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक आप अपने नेम को करेक्ट नहीं करोगे या प्रॉपर डिज़ाइन नहीं कराओगे किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से परामर्श लेकर, तब तक आपकी कोई भी रेमेडीज या कोई भी सिस्टम उतना आपको इम्पैक्ट नहीं दे सकता जितना जब तक आप अपने नेम को अच्छा नहीं करोगे। सर एक चीज इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ, जैसे आपने बोला देव पे बहुत सारे नाम है जो भगवान के नामों से बने, महादेव, शनिदेव, रामदेव, ये सारे मतलब देवी देवताओं के नाम से बने हुए हैं। तो क्या हमें धार्मिक जो हमारे देवी देवते हैं उनके नाम से प्रोनाउंस करना चाहिए किसी को? नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। मैं तो हर बार ये चीज़ को अपने लास्ट एपिसोड्स के अंदर भी मैंने बताया है कि आपको अपनी फैमिली के अंदर, अपने बच्चों के नेम के अंदर किसी भी भगवान के नाम के ऊपर नाम नहीं रखना चाहिए। बट लोग ना एक धार्मिक आस्था जुड़ी होती है, लोग बोलते हैं भी इससे शायद भगवान का आशीर्वाद मिल जाएगा, तो इसीलिए शायद वो नाम ऐसे रखते हैं भी। जैसे अभी मैंने बोला रामदेव, भी राम का नाम जुड़ता है साथ में, है ना। ऐसे कई नाम है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अभी मैंने आपको रामदेव बताया, श्याम है, राम है, और भी कुछ, देव की बात नहीं कर रही, वैसे भी राम, श्याम, गीता, सीता, जो हमारे करेक्टर है धार्मिक, तो हम उन पे रखते हैं, तो उसका इफेक्ट पड़ता है। 100% पड़ता है या 500% पड़ता है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे। जैसे आपने अगर किसी भगवान के नाम पे अगर अपने बच्चे का नाम या अपना खुद का नाम लिया है, रखा है, तो आपको वैसे ही फीचर्स अपने अंदर धारण करने होंगे जैसे जिस प्रभु के नेम से आपने अपना नेम रखा है। आप हो ह्यूमन, हम सब हैं ह्यूमन, तो ह्यूमन क्या है? टू एरर टू ह्यूमन, इंसान गलती का पुतला है, इंसान से गलतियां होनी ही होनी है, चाहते हुए या ना चाहते हुए भी। तो आपसे ऐसी गलतियां हो जाएंगी, और जब आपसे गलतियां होंगी तो दूसरा पर्सन आपको जब प्रनाउन करेगा कुछ गलत प्रनाउन करने के लिए, तो आपका नाम लेकर बोलेगा कि उसने ऐसा किया मेरे साथ,
इसने ऐसा किया, मैं नाम नहीं ले बिल्कुल, रहा। अक्सर देखा Yes. जाता है पंजाबियों में खास करके, बिना गाली के कहते बात नहीं कंप्लीट होती। जी तो अगर बात की जाए जैसे कोई भी नाम हम बोलते हैं भी ये काम उसने कर दिया, तो Yes. आगे और पीछे गाली लगाते हैं, यस, तो इसका मतलब हम भगवान को गाली दे रहे हैं। परफेक्ट, बिल्कुल सही बात है। आप इसकी वाइब्रेशन को जैसे मर्जी घुमा लो, जैसे मर्जी मर्ज कर लो, लेकिन ये चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर जरूर करूंगा कि जब भी हम ह्यूमन, मैंने बोला कि हमारे से गलती होती है, तो जो दूसरा पर्सन है जब हमारे को प्रनाउन उस नाम से करेगा, आगे गाली लगाए या पीछे गाली लगाए, तो इज इक्वल टू गाली तो वो देगा ही देगा। आपकी वजह से उस नेम को एक गाली जा रही है, काम आपने गलत किया है, लेकिन वो प्रनाउन जो हो रहा है यूनिवर्स में गलत जा रहा है। बट सर ये उसका ऐसे तो impact माएँ भी पड़ता है। बोलती है घर पे, जैसे बोलते हैं ना मगरू ले जा, पंजाबी में बोलते हैं ना, जी जी और खसमानु खाने, जी मतलब कुछ ऐसी पंजाबी लैंग्वेजेस, चाहे प्यार वाले जी, जी। वर्ड है बट वो कहीं ना कहीं दुत्कारने वाले भी हैं, जी तो जी उनको जैसे नकारा जाता है जी इन शॉर्ट। जी। तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना, क्लियरली है। देखो, आपने माँ की बात करी ना, माँ एक अलग करेक्टर हो गया, जी। उसको आप किसी दूसरे से कंबाइन नहीं कर सकते। ओके। मदर एक डिफरेंट करेक्टर है। पंजाबी में एक कहावत है कि माँ दियां गालां घ्यो दियां जी नालां। जी तो मदर जो है वो वही आपके लिए भी सब कुछ करेगी, वो आपको गुस्से से बोल भी देगी, लेकिन दूसरे पल वो आपके साथ आपको जफ्फी भी डाल लेगी, हग भी कर बिल्कुल। लेगी। तो मदर का करेक्टर आप इससे नहीं मर्ज करोगे। मैं जर्नल की बात कर रहा हूँ कि जर्नल अगर आप नेम लेते हो तो उससे फी पंगा जो है वो बढ़ जाता है। जी जी सर, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज है, अभी लास्ट मैंने सुना था वीडियोकॉन ने अपना नाम, लोगो चेंज करवाया, नाम चेंज करवाया, तो वो बिल्कुल ठप हो गई है। तो ऐसे कई मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, और भी HMT कंपनीज हैं, तो उनका भी इम्पैक्ट पड़ता है क्या उनके बिजनेस पे? बिल्कुल पड़ता है जी। आपने लोगो की बात करी तो हम एक लोगो का भी चैप्टर है, मैं लोगो एनालिसिस भी करता हूँ कंपनीज Okay. के, लोगो डिज़ाइन भी करता हूँ अकॉर्डिंग टू पर्सनल की, क्लाइंट की डिज़ायर के अकॉर्डिंग हम उसकी कंपनी का लोगो डिज़ाइन करते हैं, उसका विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू नंबरोलॉजी, और उसका लेटर हेड वो अकॉर्डिंग टू नंबरोलॉजी की उसको क्या प्रॉब्लम आती है। ये टॉपिक दूसरा मतलब है। ये बिजनेस पे रेस देगा। ये कमर्शियल के अंदर Okay. जैसे हम उसकी बिजनेस नेम को हम डिज़ाइन करते हैं, उसका लोगो, उसको क्या प्रॉब्लम आती है, उसकी कंपनी के अंदर उसकी मनी स्टक हो रही है, उसको क्लाइंट नहीं मिल रहा, या क्लाइंट रिपीट नहीं हो रहा, या उसका टिकट साइज़ क्या है, उसको किस तरह का क्लाइंट चाहिए, कौन सा उसका पेन एरिया है, तो वो चीज़ें मतलब भी हम उसके ये कवर टॉपिक हम करते हैं। अगले मतलब एपिसोड में कर सकते हैं हाँ, डिस्कस। कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हम कर सकते हैं। मतलब बैक टू टॉपिक अभी हम पहुंचते हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज में जो नाम उनके होते हैं, साउंड करते हैं, उनका इम्पैक्ट पूछ रही थी कि उनके बिजनेस पे पड़ता है, उनके एम्प्लॉयज पे, उनकी जो PR बनी होती है उस पे पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है जी। जैसे मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे एक ना MT की एक साउंड है, M और T। MT की जो साउंड है ना, ये खालीपन को जो है वो दिखाती है, मतलब कि फाइनेंस लॉसेस, इसको ये अट्रैक्ट करती है, फाइनेंस लॉसेस को। जैसे MTNL की मैं अगर बात करूं, HMT की बात करूं, यामा MT की बात करूं, तो ये लॉसेस को दिखाता है, फाइनेंस को लॉसेस दिखाता है। खाली जिसको कहता हूँ, MT जो खालीपन है। तो ऐसे ही कुछ साउंड जो है आपकी कंपनी नेम के अंदर ऐसी अगर आपकी क्रिएट हो गई है, तो वो आपके लॉसेस को या आपकी ग्रोथ को या आपकी सक्सेस को भी प्रॉब्लम देती है। आपके कंपनी नेम के अंदर भी साउंड बहुत कम करती है। पर्सनल नेम की तो हम बात कर ही रहे हैं जी। सर नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कईयों के नाम में SAD सैड की टोन आती है, तो उसके बारे में मतलब ये तो देखा जाए तो पहले ही सैड की एक टोन आती है, अभी उदास, तो इसका भी टेंडेंसी यही है। बिल्कुल। कई जगह पे जो भी जो वर्ड है ना, वो जो वर्ड है बोला जाता है, सेम उसकी टेंडेंसी वहाँ पे काम करती है। जैसे आपने एक सैड की साउंड के बारे में पूछा, SAD, जहाँ पे ये प्रोमिनेंट अगर साउंड आ रही है तो ये सैड इवन को ही अट्रैक्ट करती है, मतलब सैडनेस को अट्रैक्ट करती है। उसकी लाइफ के अंदर सैडनेस जो है वो ज़्यादा रहती है,
और या सैड इवेंट उसकी लाइफ में ज़्यादा रहते हैं या उसकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। अगर इसके लिए मैं एक नेम को, जो बड़ा फेमस नेम को लेके आऊँगा, सद्दाम हुसैन। ओके। तो इसके अंदर एक सैड की साउंड थी, तो उसकी लाइफ को भी आप चेक कर सकते हो कि उसकी लाइफ के अंदर कैसी सैडनेस जो रेगुलर रही। जी। कई नामों के बीच ना जैसे WAR वॉर होता है, बोलने में चाहे उसकी टोन बदल जाए बट स्पेलिंग में उसके WAR वॉर आता है, जैसे दिलावर हो गया और हो गया ईश्वर हो गया, जस्ट लाइक दैट। तो उसके लिए क्या टेंडेंसी बनती है? यस, ये भी आपने एक अच्छा एक टॉपिक ले लिया। वार जहाँ पे अगर साउंड आ रही है WAR, तो वार जो है कन्फ्लिक्ट को मतलब अट्रैक्ट करती है। अगर मैं ये बोलूं कि ये वार को ही अट्रैक्ट करती है, झगड़े को अट्रैक्ट करती है, लड़ाई को अट्रैक्ट करती है, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है उस पर्सन के साथ चलती रहती है, चीज़ों को लेकर, अनबन को लेकर, छोटी छोटी बात पे झगड़ा, लड़ाई या कोई भी चीज़ उसके साथ जो है वह चलती रहती है। नेम जैसे वार के अंदर आपने बोला, दिलावर बोला है, ईश्वर बोला है, सवारा बोला है, जो ऐसे जो नेम है जिसमें वार की साउंड प्रोमिनेंट आती है, तो जहाँ पे भी आपकी साउंड प्रोमिनेंट आएगी, जिसकी आवाज़ आती है, तो वहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ना वो ज़्यादा जो है अट्रैक्ट करती हैं, जिसको मैं ये बोलूँगा कि दिक्कत क्रिएट करती है। यस, जैसे RAN की टोन आती है, रणबीर, रंजोत, इसके बारे में क्या बोलते हो आप? हाँ, ये एक ना जैसे साउंड आपने बोला रन की साउंड, जैसे RAN अगर किसी के नेम के अंदर प्रोमिनेंट आती है, तो ये जो है ना एनर्जी को देता है या एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। तो ये मैं जैसे RA की जैसे सिंगल साउंड की मैंने अगर बात करी, ये एक बहुत अच्छी साउंड है जहाँ पे RA प्रोमिनेंट आता है, RI जो है वो प्रोमिनेंट आता है, यहाँ पे ये एक बहुत अच्छी साउंड है। जैसे रन की जो साउंड है ये एनर्जी को दिखाता है, एनर्जी को जैसे अट्रैक्ट करता है। जैसे रणबीर आपने बोला, रंजोत आपने वर्ड बोला, नेम बोला, तो उसके अंदर जो प्रोमिनेंट साउंड जो है रन की जो आ रही है वो ये चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। हमारे आर्टिस्ट है जो फिल्म स्टार रणबीर कपूर, एनर्जी का बिल्कुल कहते हैं एग्जाम्पल है पूरी तरह से। जी, अगर एक मैं और बोलना चाहती हूँ, जैसे RO की टेंडेंसी कईयों में आती है, रोशन, रोजी और रोज, मतलब कई ऐसे नाम है जो RO से स्टार्ट होते हैं, उनके बारे में? रो की जैसे साउंड है ना, उसके जो इतने ओके से रिजल्ट हमने देखे हैं कि बहुत बढ़िया या बहुत घटिया इम्पैक्ट नहीं देखा, लेकिन ये जो साउंड है ना ये थोड़ा सा पर्सन को ना अकेलापन की तरफ लेके जाता है, या क्राउड से वो बंदा थोड़ा सा दूर रहना उसको थोड़ा अच्छा लगता है। वो क्राउड से, जैसे रोहित हो गया, रोशन हो गया, आपने ऐसे जो नाम बोले, तो वो जो एक टेंडेंसी है ना, इसको ओके साउंड बोला जाएगा। बहुत अच्छी या बहुत बुरी नहीं कहेंगे, लेकिन एक चीज़ को ये ज़रूर अट्रैक्ट करती है कि आपको अकेलेपन की तरफ ले जाएगा, क्राउड से दूर रहना ये बंदा ज़्यादा पसंद करता है, ऐसे पर्सन की ये टेंडेंसी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं ILL लास्ट में जो जिसके आता है, तो उनके नाम पे क्या मतलब इम्पैक्ट निकल के आते हैं? जैसे इल की साउंड अगर किसी के नेम के अंदर आती है, जैसे ILL आती है, इल की जो साउंड है बेसिकली ये पर्सनल नेम के अंदर जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर ये कंपनी नेम के अंदर अगर इल की साउंड आती है, तो वहाँ पे अगर उस पर्सन का हॉस्पिटल का नाम इल के साथ आता है, या वो डॉक्टर के साथ रिलेटेड उसका नेम है, हॉस्पिटल से रिलेटेड है, फार्मेसी से रिलेटेड है, क्योंकि ये जो है ना हॉस्पिटल के ऊपर जो है ना खर्चा ज़रूर कराती है। अगर तो ये आपका पर्सनल नेम है तो आपको कोई ना कोई हेल्थ इशू रहेगा, आपकी फैमिली के अंदर कोई हेल्थ इशू रहेगा, जो पर्सनल आपके हॉस्पिटल्स के ऊपर ये खर्चा कराता रहता है। अगर ये आपकी कंपनी नेम के अंदर है तो ये आपको प्रॉफिटेबल मैं बोलूँगा क्यों कराता है, क्योंकि ये पेशेंट्स को अट्रैक्ट करेगा। वैसा पेशेंट आपके पास आएगा, हॉस्पिटल के अंदर आएगा, तो ये आपको पैसा दे के जाएगा। कमर्शियल के अंदर इल की साउंड थोड़ी अच्छी साउंड मैं बोलूँगा, लेकिन पर्सनल नेम के अंदर ये गुड साउंड नहीं है, क्योंकि ये हॉस्पिटल के बिल को ज़रूर बढ़ाता है। सर, जैसे हमारे व्यूवर्स काफ़ी ध्यान से सुन रहे होंगे और उनका एक सवाल ज़रूर होगा कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स तो आपने बता दी हमको भी, हमारे नाम में ये प्रॉब्लम है,
बट उनकी रेमेडी भी जाते जाते बता के जाओ भाई, नहीं तो वो कंप्लेंट करेंगे। एक मैं आपको रेमेडी बताता हूँ यहाँ पे जो आपको ऑल ओवर काम करेगी। ये इटालियन फोक्सशायर है। इसको मैं बताऊंगा कि आपको इसको कैसे चैंट करना है, या आपको इसको कैसे अपने बॉडी पार्ट पे भी आप लिख सकते हो, इसकी चैंटिंग कर सकते हो। इसके बहुत ज़्यादा बढ़िया रिज़ल्ट हैं। ये है ट्राजन मेया, ट्राजन मेया जैसे यहाँ पे लिखा है। इसके स्पेलिंग आपको ऐसे ही, और इसको प्रोनाउन आपने ऐसे ही करना है। मैं बताता हूँ। हाँ, ये जो है ये आपको इमीडिएट लक के लिए इसको मैं यूज़ करवाता हूँ कि आपको अगर कोई ऐसा सरकमस्टांसेस लग रहा है कि आपका लक जो है वो साथ नहीं दे रहा, आपको प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही है, आपकी दिक्कत आपको लग रही है, तो आप इसको चैंट करोगे ट्राजन मेया, ट्राजन मेया। तो ये आप इसको ऐसे ही चैंट करोगे, और इसका जो स्लॉट सिस्टम रहेगा, आपको 5 to 10 मिनट एक बार में आपको चैंट करना है। मिनिमम आप इसको पूरे 24 घंटे में 3 बार, और मैक्सिमम आप इसको 11 टाइम आप इसके स्लॉट को कर सकते हो। 24 घंटे में से कभी भी कर सकते हो, सुबह, दोपहर, रात, मतलब कोई शाम, टाइमिंग नहीं है, कोई टाइम नहीं। मतलब नहा धो के करना है ना 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 ना, नहाए हो नहीं नहाए हो, आप कैसे भी पोजीशन पे हो, आप लेट कर, आपको बैठ कर, क्योंकि ये अपने आप में एनर्जाइज है और ये एक्टिव है टोटली। आप इसको चैंट करोगे, आपको एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेंगे। कोई भी इसको यूज कर सकता है, बच्चा, बूढ़ा, कोई भी। इसको अगर आप नहीं लिख सकते अपने बॉडी पार्ट पे, आप इसको सिर्फ चैंट करो। लेकिन एक कंडीशन जो है वो आप ज़रूर ध्यान रखना, आपका अगर पॉसिबल हो तो आपका अगर सर ढका हो उस टाइम, तो इसके इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त रहते हैं। आंखें बंद करके आप इसको चैंट करोगे, आपके माइंड के अंदर जो प्रॉब्लम आप सोच रहे हो वो प्रॉब्लम को सोचना है, और आपने इसको चैंट करना है ट्राजन मेया, ट्राजन मेया। तो आपको इसके इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त रहेंगे। तो बहुत बढ़िया। जैसे आपने तो अलादीन का चिराग पकड़ा दिया। हाँ। जिनकी ये मतलब पर्टिकुलर नाम के अकॉर्डिंग नहीं है, ना, ये कोई भी कर सकता है ना, कोई भी। तो इसके लिए तो फिर उनको सोचने की भी जरूरत नहीं, हमारे व्यूअर्स को कोई सोचना नहीं। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा आपने टिप्स दिया है। मेरे हिसाब से हमारे व्यूअर्स को अलादीन का चिराग मिल गया है। तो जिसको नहीं कुछ समझ आ रहा कि मेरा नाम इस नाम से शुरू होता है, ये साउंड कर रहा है, तो वो भी ये अप्लाई कर सकता है। सर एक चीज़ और पूछूंगी, जैसे आपने बोला कि आपने बॉडी पार्ट पे लिखो, कौन से, राइट और लेफ्ट? लेफ्ट बॉडी पार्ट पे आप इसको लिख सकते हो। आप इसको ब्लू पेन से या ग्रीन पेन से, दोनों से लिख सकते हो। इसमें फीमेल्स का कोई भी ऐसा ध्यान नहीं रखना कि उसको मेंसेस आए हैं या उसका डेट है, इसका कोई इशू नहीं है। आप इसको बिंदास लिखो, बिंदास चैंट करो, एक्सीलेंट रिजल्ट्स। सो इतने अच्छे टिप्स सर ने बताए हैं, आई थिंक सबके लिए वैल्यूएबल साबित होंगे ये। तो अपनी जो अगर रिलेशनशिप में, फैमिली में, बिजनेस में किसी तरह की भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, तो आप इमीडिएट लक के लिए ये रेमेडी यूज़ कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम से निजात पा सकते हो। ऐसी और रोचक रेमेडीज़ के लिए और अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करवाने के लिए, सही करवाने के लिए सर से वार्तालाप कर सकते हो, उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। इनकी जो ईमेल आईडी है और इनका इंस्टा आईडी है वो नीचे मेंशन कर दिया गया है, और इनका यूट्यूब चैनल भी सर ने बता दिया है। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज़। जैसे आपने पिछले एपिसोड में तो बता दिया था, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है IPESIINGHH। ये यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। उसमें बहुत सी रेमेडीज, बहुत सी वीडियो ऐसी हैं कि आप उसको देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम है आपकी घर बैठे ही सॉल्व हो जाएंगी। जी, हमने कोशिश की है कि रिलेशनशिप के इश्यूज पे छोटे छोटे टॉपिक है जो वो आपके सामने लेके आए। और अगर आपका भी कोई टॉपिक है, अगर आपका भी कोई सवाल है, तो कमेंट्स में या कॉल्स करके हमको बता सकते हैं। हम आपकी जो डिमांड है वो पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट एपिसोड उसी पे लेके आएंगे। कोशिश करेंगे, हमारे व्यूवर्स खुश रहेंगे तो हम भी
हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो सर ने बहुत अच्छा रेमेडी भी बताई और हल भी बताए सारा कुछ। तो सर सबसे पहले आपका शुक्रिया करती हूँ जो हमारे व्यूवर्स को इतना अच्छा उन्होंने ज्ञान दिया है, अपने ज्ञान के मोती हम सब में बिखेरे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी स्टूडियो में आने। थैंक यू जी, थैंक यू मैम। ऐसी और रोचक वीडियोस के लिए और एपिसोड्स के लिए बने रहें आत्मा चैनल के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। थैंक यू जी, थैंक यू, नमस्कार।